तो दोस्तों मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे। इंसर्ट, एक मिनट, इंसर्ट ऑल रिक्वेस्ट ऑल, हाँ ये उसके लिए क्या करना पड़ता है एग्जाम्पल आपको देने लगा हूँ यहाँ पे, मैं उससे करके समझाने लगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके लिए क्रिएट करने के लिए कोर्स इज इक्वल टू न्यू कोर्स, बल्कि मैं कोई और ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर ये इमेज ना आ रही हो, आपके लिए ईजी हो जाए। यूजर्स वाले में आ जाते हैं, यहाँ पर आके ये स्टोर का फंक्शन है। हम क्या कर रहे हैं कि यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर करके बना रहे हैं इसे। एक और तरीका भी है इसका, हम क्या करेंगे, डॉलर यूजर, उधर लिखा हुआ यूजर, यहाँ पर आके क्या करेंगे, क्रिएट ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल। ये करने के बाद क्या होगा, आपको अगर 70 लाइनें लिखनी पड़ती हैं ये सब मामला करने के लिए, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक इस क्यूरी की बेस पे आपकी रिक्वेस्ट में जितना डाटा आ रहा है, अगर रिक्वेस्ट के अंदर आपको बताया था ना तरीका कि जो फॉर्म के अंदर आपने जितने भी वो फॉर्म के अंदर आपने इनपुट्स रखी हुई हैं उन सबके जो नेम है वो सेम होने चाहिए डेटाबेस के अंदर, जो आपके टेबल्स के कॉलम है उन कॉलम्स के साथ एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब हम ये लगाते हैं लाइन, इसके जब मैं ये सब लिखने के बजाय अकेली ये लाइन लगा देता है यहाँ पे, इससे क्या होना था, रिक्वेस्ट के तो जितने भी डाटा आ रहे हैं ना वो मैच करके उसके कॉलम्स के मुताबिक यूज़र के टेबल के अंदर जो कॉलम मैच उससे हो रहे हैं, ठीक है, वो सारा डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाना था इसके अंदर। इस तरह अपडेट भी कर सकते हो आप, स्टोर भी कर सकते हो सिर्फ एक लाइन लिख के। लेकिन ये लिखना बाजू का ठीक नहीं होगा, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा कि आप ये यूज ना करें। और हाँ है, जरूर है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ बेहतर तरीका, हर लिहाज से बेहतर अप्रोच ये रहेगी। क्योंकि अक्सर औकात हमने क्या करना होता है ना, तो हमने इतना बेसिक किस्म की डाटा इंसर्शन करवानी है कि जी हम वो ट्रैक कर दें। अक्सर का सॉफ्टवेयर के अंदर हम डाटा इंसर्ट करते हैं ना, रिक्वेस्ट में डाटा कुछ और आ रहा होता है, आगे उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करनी होती है, उसके प्रोटेक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं, परफॉर्म करवा के फिर आगे से स्टोर करना होता है, तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करेंगे, ये वाला लगा के लाइन जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है, यूज़ नहीं करनी है आपने, यूज़ आपने यही तरीका करना है, ठीक है। एक तो आप इसको लेके चलो। अब आपको बताता हूँ इसके अंदर भी अगर वो रिक्वेस्ट के नेम के अंदर जो उसने एसक्यूएल क्वेरी लगा दी है अगर आ जाती है तो यहाँ पर डायरेक्ट वो चली जाएगी आगे, ठीक है, चली जाएगी। लेकिन ये है कि आपने इससे बचने के लिए दो और चीज़ें यूज़ करनी है। नंबर एक, फिलेबल्स। नंबर दो, आपने यूज़ करनी है लारेवल वैलिडेशंस। अब ये क्या होती हैं आपको बताता हूँ, जरा गौर करना है। अपने मॉडल्स में हम आते हैं, यूज़र के मॉडल में आते हैं। ये वो मॉडल है जो लारेवल ने खुद बनाया, पहले से हमने नहीं बनाया। जरा यहाँ पे आओ, आपको ना फिलेबल्स के नाम से कुछ मिलेगा, ये देखो, ये मेरा फिलेबल के नाम से एक एट्रीब्यूट है, स्टार्ट में लिखा है प्रोटेक्टेड। जिस तरह हम टेबल का लगाते थे ना किसी टेबल डिफाइन करने के लिए, उस तरह क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड फिलेबल इक्वल टू ईमेल नेम और पासवर्ड। मतलब क्या है, अगर मैं यूज़र के टेबल के अंदर ये वाला तरीका अप्लाई करके ईमेल नेम पासवर्ड के अलावा कुछ और इंसर्ट करूँ तो हो जाएगा। जिस तरह मैंने कोर्स आईडी कराई है और हमने देखा था कोर्स आईडी भी इंसर्ट हो रही थी ना जब हमने इस पे काम किया था, जिस टाइम पे यूज़र को कोर्सेज साइन किया था, हमने काम किया था ना, ये वाला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या हमने किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा कॉलम जो कि फिलेबल में नहीं लिखा हुआ इसका नाम, हमने इस तरीके से इंसर्ट किया, ये हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम वो जो ना क्रिएट ऑल वाला फंक्शन अप्लाई करते थे यहाँ पे, तो फिर उसने एरर देना था। उसने कहना था भाईजान आप जो रिक्वेस्ट का डाटा भेज रहे हो ना, वो डाटा आ रहा है नेम, ईमेल, पासवर्ड और कोर्स आईडी। चाहे कोर्स आईडी का कॉलम भी है
यूज़र के टेबल के अंदर, लेकिन चूंकि फिलेबल्स के अंदर यहाँ पर कोर्स आईडी का नाम नहीं लिखा तो वो किसी सूरत में इंसर्ट नहीं हो सकता उस तरह से इकट्ठा। और जब भी कोई एसक्यूएल क्वेरी लगाई जाती है ना उस तरह से, उसमें क्या होता है, उसमें इकट्ठा डाटा जा रहा होता है। तो अगर हमने फिलेबल यूज़ किए हैं आपने हर मॉडल के लिए अंदर, मतलब हर टेबल के लिए उसके मॉडल के अंदर फिलेबल ये वाला हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, इससे क्या होगा, सिर्फ हम जो यहाँ पे अलाउ करेंगे ना डाटा, जो कॉलम्स अलाउ करेंगे सिर्फ वही स्टोर होंगे। और अगर हमने खुदा ना खास्ता यूजर्स के टेबल के अंदर ही रोल भी रखा हुआ है तो उसके लिए हमने ये सिनेरियो यहाँ बनाना है कि जब तक रोल यहाँ से इस तरह कोर्स आईडी साइन आउट किया है, इस तरह रोल जब तक इंसर्ट ना किया जाए रोल इंसर्ट ही ना हो। मतलब डायरेक्ट कोई हिम्मत मारता है ना करने की, रोल वो इंसर्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसे रोकने के लिए एक चीज हमने समझा कि फिलेबल कैसे बोला, उसमें आता है इकट्ठा डाटा इंसर्ट हो जाता है। मैंने बोल गए हैं, कंफ्यूज हैं किसी पॉइंट पे, कहाँ पे कंफ्यूज हैं पूछें। चलिए थोड़ा रिपीट कराता हूँ आपको। हमने प्रॉब्लम क्या देखी कि एसक्यूएल इंजेक्शन एक कॉमन अटैक है जो किया जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसके थ्रू क्या करते हैं एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं यूजर क्रिएट करने की, जिसके अंदर साथ वो रोल भी इंसर्ट कर देते हैं। ये इशू है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया एक तरीका से हम लारावेल में भी यूज करते हैं सारा कुछ इकट्ठा इंसर्ट करने का। ठीक है, हम यूज यहाँ पर कर नहीं रहे, ना आपने करना है। क्यों नहीं करना अब आपको समझ आ गया होगा। हम कस्टम जब करेंगे ना तो हमने रोल शोल इंसर्ट करवाना है, कुछ भी करवाना है। अगर हम यूजर के टेबल के अंदर ही, मतलब ये हमारा यूजर का टेबल है ये वाला, अगर हम यहाँ पर कोर्स आईडी की जगह समझ लो रोल है, रोल भी हमने यहाँ पे रखवाया है एडमिन के नाम से, जिस भी नाम पे हम अगर अपने मुताबिक कंट्रोलर के अंदर फंक्शन प्रॉपर बना के हम कहते हैं जी अच्छा जी फलाने जो बंदा क्रिएट हो रहा है ना उसको रोल फलाना असाइन कर दो, इस तरह करेंगे तो हो जाएगा, मतलब वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर इकट्ठी क्यूरी लगा के कोई बंदा डाटा इंसर्ट करता है एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के, ऑब्वियसली उसके अंदर वो रोल का कॉलम या रोल का कॉलम रखेगा कि रोल इंसर्ट कर दो। अगर रोल है भी है हमारा, वो इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि वो इसके थ्रू करेंगे तो हो जाएगा। वो इस तरह तो नहीं काम कर रहा, वो तो इकट्ठा इंसर्ट कर रहे हैं ना, इस तरह कर ही नहीं सकता। इस तरह तो हम सिर्फ कर सकते हैं जिसके पास एक्सेस है कोड की, हमने मैनेज किया हुआ है। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमने यहाँ पर इकट्ठे के लिए अलाउ किया हुआ है सिर्फ नेम, ईमेल और पासवर्ड। फिलेबल में हम जो भी कॉलम नेम रख देते हैं किसी भी टेबल के, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ ये वाले कॉलम्स हैं इस टेबल के कि जिनका डाटा अगर इकट्ठा स्टोर किया जाए ना कुछ भी, तो स्टोर किया जा सकता है सिर्फ इन कॉलम्स के अंदर। अदरवाइज कोई भी डाटा हम इकट्ठा इंसर्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया? हम करते नहीं है क्योंकि मैंने आपको करने का बताया नहीं है, इसलिए नहीं करते। अक्सर औकात बड़े लोग जो लार्वल सिखाने वाले होते हैं वो लार्वल भी करवाते हुए ये थोड़ी सी जो ना अहम कहना काम कर जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से वो इकट्ठे वाले सिखा जाते हैं। अब स्टूडेंट्स भी हटना नहीं करते हैं, हर बार वही चला रहे होते हैं। फिर जब वो काम आगे जा रहा होता है ना, प्रैक्टिस उस पर नहीं हुई होती, कहते हैं कौन इतने कॉलम बनाए यार सारे। ठीक है, फिर आगे जब सॉफ्टवेयर चीज़ें बन जाती है फिर वो हैकर्स के लिए खुला मैदान होता है अपना मामला करने अच्छा, का। वो जो भी आपने वहाँ पे एक लाइन लिख के बताया वो नहीं यूज़ करनी है आपने। अच्छा, वो यूज कर जाते हैं अक्सर स्टूडेंट। वो यूज़ कर जाओगे तो मतलब ये होगा रिक्वेस्ट में जो कुछ आ रहा है अगर वो मैच हो रहा है इंसर्ट कर दो, और उसमें बड़े इश्यूज आ जाएंगे। एक तो आपने वो यूज़ नहीं करनी, इसका कस्टम स्टोरेज ही आप नहीं करनी जिस तरह से यहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन हैं, कुछ आपको समझ आ गई होंगी अभी। ठीक है, हाँ। और दूसरा आपने हर टेबल के लिए ये फिलेबल का एट्रीब्यूट है, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो। मतलब मॉडल के अंदर आके ये जो क्लास, सॉरी ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है एक मॉडल के एक्चुअल कोड की, एक्चुअल कोड ये ऊपर से फाइलें लिंक है ना, ऊपर एक्चुअल कोड तो मॉडल का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये यूजर का मॉडल है, इसकी जो ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ये ब्रैकेट एंड हो रही है। इसके अंदर आपने इसके अंदर ही लगाने होते हैं, सारी बात है जो आप रिलेशनशिप के लिए बनाते हो। ये देखो फंक्शन लगे हुए हैं आपको लगाने, मैंने बताए हैं। किसी भी मॉडल को ओपन कर लो, देखो कोई भी मॉडल है तो ये ब्रैकेट्स हैं स्टार्टिंग वाली और एंड वाली। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, लेट्स सपोज ये सब्जेक्ट का एक मॉडल है हमारे पास। तो जिस तरह यूजर के अंदर हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो फिलेबल का ये पड़ा हुआ ना, क्योंकि ये लारावेल ने खुद बनाया है तो उसने यहाँ पे फिलेबल लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, तमाम मॉडल्स के अंदर फिलेबल लाजमी यूज़ कर लेंगे। ये बेहतर अप्रोच होती है किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी से या खतरा से बचने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ फिलेबल एक कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस फिलेबल में क्या होगा, सब्जेक्ट के हम सिर्फ और सिर्फ वो वाले कॉलम जो हम चाह रहे हैं इंसर्ट हों, अगर इकट्ठा किया जाए तो हम वो उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है, अब वो कॉलम कौन से होंगे? अगर हम चाहते हैं ना कि इकट्ठा इंसर्ट करने वाला कोई भी मामला ना चले, हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। एग्जैक्टली हम इसे खाली छोड़ देंगे। फिलेबल बना तो दिया, अगर मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ तो क्या होगा कि हम जो मैनुअली ये लाइंस लिख के इस तरह डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसे तो होगा, वो सिर्फ हम ही कर पाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी हैकर की माँ मर जाए अगर वो उस तरह कर सके, ठीक है, वो नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें ये इशू, मतलब ये मामला चल ही नहीं सकता। हर जो है ना यहाँ पे टेबल को कंट्रोल करने वाला मॉडल है, ठीक है, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं बन रहा हमारा इस साइट के अंदर, और यहाँ पे अपने फिलेबल लगा दिया है, तो लाल साहब को पता है कि मामला अगर एसक्यूएल क्वेरी लगती है तो भाईजान फिलेबल के अंदर अगर बताया गया है, अगर इकट्ठा वाला मामला होता है तो फिलेबल के अंदर वो बताया गया कि फलानी चीज़ इंसर्ट करो या फलानी चीज़ हो तो फिर ऐसे करो, तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह यहाँ फिलेबल वाला मामला आ गया, इसके अंदर हमने सब्जेक्ट कंट्रोलर में आगे चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने इंसर्ट की थी सब्जेक्ट्स के वाले से। स्टूडेंट वाला आ गया, सब्जेक्ट्स कंट्रोलर ये, तो जिसके अंदर हमारा गया था सब्जेक्ट वाले से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कोर्स आईडी। अब हम यहाँ पे कहते हैं भाईजान फिलेबल के अंदर इसके एक तो आएगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लेट्स सपोज हमारे पास अपने दो ही अभी लिखे हैं, तो और कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पे एंटर करके नीचे आएंगे एक और लाइन पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, मैं कहता हूँ कोर्स आईडी भी करो, कोर्स आईडी लिखा और इसके आगे कोमा लगा दिया, मतलब इसका तरीका अगर ये होता है लिखने का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिलेबल ऐड कर दी सब्जेक्ट के हवाले से भी, समझ आ गया ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, तो खाली नहीं छोड़ सकते। छोड़ दो खाली, कोई इशू नहीं। खाली छोड़ के क्या होगा, मैंने जो अभी आपको बोला है कि हैकर इकट्ठी वाली क्यूरी लगा के, चाहे हैकर करे चाहे आप खुद करो, ठीक है, डाटा इंसर्ट ही नहीं होगा इस टेबल के अंदर, आपने खाली छोड़ा हुआ है, आपने अलो ही नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नहीं कर सकेगा। इकट्ठी वाली क्यूरी लगा के इस टेबल में डाटा इंसर्ट हो ही नहीं सकता अगर खाली छोड़ दोगे तो। सिर्फ और सिर्फ ये तरीका जो हमने खुद अप्लाई किया हुआ है, ये इंसर्ट करने का, लाइंस लिख के इसी तरह से इंसर्ट हो सकता है, ठीक है, और इंसर्ट हो सकता है वो भी कंट्रोलर के थ्रू ही, और कहीं से नहीं हो सकता। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि हम कुछ भी ना लिखें। हाँ तो ना लिखो, ठीक है, मैंने आपको बताया कि काम क्या करता है, क्यों करता है और सिक्योर हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब एक तो चीज़ हमने आगे अपनी सिक्योरिटी लगा दी यार, मामला नहीं ऐसे ही होना चाहिए। इसके साथ एक और चीज़ हम देखते हैं, मैं यहाँ पर आके ना शिबालो वाले प्रोजेक्ट के अंदर, इधर गया शिबालो वाला प्रोजेक्ट, इसके अंदर आके आता हूँ जनाब, कोर्सेज पे आ जाते हैं, कोर्सेज का क्रिएट वाला पेज जो हम ओपन करते हैं, रिसोर्सेज में, व्यूज़ में जनाब, यहाँ पर आते हैं कोर्सेज, कोर्सेज में आके क्रिएट वाले पेज में ओपन किया, इसका कोड आ गया, और यहाँ पर अपने पास इधर मैं क्या करता हूँ, शिबालो डॉट टेस्ट स्लैश कोर्सेज, हाँ इसके लिए लॉगिन करना ज़रूरी है, पहले लॉगिन करेंगे। अभी एरर्स आपके नहीं आएंगे, आज कुछ चीज़ें और करवाने वाला हूँ उसके बाद आपके, ठीक है। यार यहाँ पर क्या था हमारा, info@mosinplus.com, पासवर्ड इसका पासवर्ड था, लॉगिन कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ से क्लिक करने के बजाय यहाँ से आते हैं, क्लिक करते हैं इसको, ऑल कोर्सेज पे आ गए हमारे कोर्सेज, ये डिस्प्ले हो रहे हैं, और अगर हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू कोर्स का बटन पेज आ जाता है, अभी आ रहा है। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ना पर्टिकुलर टाइप का डाटा ही इसके अंदर आए। एक तो हमने क्या किया, हमने एक देखा कि हम अगर इनपुट टाइप ईमेल करते हैं तो क्या होता है कि ईमेल के अलावा कुछ इसमें एंटर नहीं हो सकता, इनपुट टाइप नंबर करते हैं, नंबर के अलावा कुछ एंटर नहीं हो सकता, तो ये भी तरीका ठीक है। अगर हम इनपुट टाइप ईमेल किया है तो एसक्यूएल क्वेरी को लगा कर चलेगी नहीं उसके अंदर, वो ईमेल ही आ सकता है उसके अंदर, नंबर पे नंबर ही आ सकता है, वो तो कुछ हद तक ठीक है। बाद में हम क्या करते होते हैं, इसको इसके अंदर लिमिटेशन लगा देते हैं इनपुट के अंदर कि इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही आ सके, इसके अंदर सिर्फ कैपिटल स्मॉल लेटर्स ही आ सकते हैं, नंबर शंबर ना डिजिट ना आ सके, ठीक है, वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैट जीपीटी जिंदाबाद, या गूगल सर्च करके आपको दिखाता हूँ। मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं लगा रहा, लेट सपोज आप कर रहे हो, आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से निकाल लोगे उसे। आप चाह रहे हो कि जो आपने यहाँ पे टाइटल लगाया है, ऑब्वियसली इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर हम देखो कुछ भी लगाते हैं, ये देखो सिंबल्स लगा रहा हूँ, कुछ भी हर चीज़ इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट हो सके, मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट वैलिडेशन टेक्स्ट ओनली, मैं जो माइंड में आ रहा है वो लिख दिया मैंने,
चैट जीपीटी को तो जितना मर्जी हम बताएंगे वो हमें बता देगा। अब देखो ये क्या आ रहा है, HTML5 वैलिडेट इनपुट टू एक्सेप्ट अल्फाबेट्स ओनली, मतलब अल्फाबेट्स बता दिए है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, बड़ी एबीसी छोटी एबीसी, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, जो क्या बता रहा है, वो बता रहा है यहाँ पर आप जो है ना, अगर आपने कोई भी आपकी इनपुट है, प्लेस होल्डर का पता है आपको क्या होता है, क्लास का आपको पता है, नेम का पता है, टाइप का पता है, ठीक है। लेकिन उसने ना कुछ और चीज़ें इसमें ऐड की हैं, ये देखो इसके लिए कुछ बैटर किसी ने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये किसी एक ने इनपुट ऐड किया, उसने कहा जी टाइप क्लास नेम प्लेस होल्डर जो मर्जी हो, लेकिन आपने अगर चाहे और सिर्फ टेक्स्ट हो तो आपने क्या करना है, ये चीज़ यूज़ कर लेनी है, ठीक है। पैटर्न मतलब छोटी एबीसी से बड़ी, छोटी एबीसी में ए से जेड तक और बड़ी एबीसी में ए से जेड तक, ये ही सिर्फ एंटर हो सके। और अगर आप कोई गलत एंटर करता है तो उससे एरर आ जाए कि भाईजान सेट कस्टम वैलिडिटी, मतलब प्लीज एंटर एन अल्फाबेट ओनली, ये चीज़। इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हम आ जाते हैं जनाब, फॉलो ये आ गया प्रोजेक्ट, इसके अंदर आके टाइटल ये है, तो ये इनपुट है, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब इसमें हमने दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, पैटर्न A to Z और A to Z बड़े वाला छोटे वाला, ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट वर्क किया करो, गूगल करो, उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जो हम चीज़ें बना रहे होते हैं ना, मुझे शायद आज के टाइम पे भी मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे या मॉड्यूल ऐसे हों जो मैंने शायद 2016 के अंदर जो है ना वो बनाए थे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, मैं वही रीयूज़ कर रहा हूँ। रियली ऐसा हो रहा है, अक्सर हम चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह के सब्र कौन दोबारा बनाए यार। हाँ अलग बात है कि वर्जन ही अपग्रेड हो गया, चीज सिंटैक्स ही चेंज हो गया, उसे हम चेंज कर लें, नया यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन अक्सर बात हम वही रीयूज़ कर रहे होते हैं, और ऐसा होता है, वन टाइम एफर्ट होती है आपकी, ठीक है, आगे से उसी को रीयूज़ करना होता है। और वैसे भी बार बार करके आपके दिमाग में चीज़ बैठ चुकी होती है, हैंड्स ऑन होती है, आप लिखने को लिख भी लेते हैं। अब क्या है जी, मैंने यहाँ पर ये दो चीज़ें लगा के सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अपने पास अपने ब्राउज़र में आके इसको ये रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए यहाँ नंबर्स एंटर कर रहा हूँ, करके अगर मैं करता हूँ ना, क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर एन अल्फाबेट्स ओनली, आ गया एरर, सबमिट नहीं होगा, ठीक है यार, पहले ना बंदों के तरह आप जरा वो सही वाली चीज़ एंटर करो यहाँ पे। लिहाजा यहाँ पे कैसल क्यूरी लगाता है, उठाएगा वो एक्सेप्ट करेगा, कभी भी नहीं उसके अंदर सिंबल जाते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। सिमिलरली एसक्यूएल क्यूरी बड़ी होती है, अब यहाँ पे इवन आप चाहो ना कि मैक्सिमम इतने लेटर आ सकें इसके अंदर, अब वो भी लगा सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं जा रहा हूँ गूगल पे सर्च करूँ कि इनपुट टेक्स्ट मैक्स लिमिट, मैंने गूगल सर्च किया, अब मुझे क्या बता रहा है, ये काफ़ी सारे लिंक्स आ गए हैं, सब में मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं बेसिकली लेंथ जो ना बताने लगा हूँ कितने करेक्टर आ सकते हैं इसके अंदर, ये मैक्स लेंथ, मैक्सिमम कितने, मिन लेंथ भी हम कर सकते हैं, मिनिमम इतने, मैक्स इतने, ठीक है। यहाँ पे मैक्स तो मैंने कर दिया, आपको दिखाता हूँ मैं ये लगा के। मैं इनपुट में आता हूँ अपने वाले, ये देखो यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, मैक्स लेंथ 10, चलो 10 की बजाय से कर देते हैं 7, सेव कर दिया। अब ये वाला क्या करेगा एट्रीब्यूट, ये क्या करेगा, यहाँ पर आके हम अगर इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ जो मोहसिन, MOH ऐसा इन 6 हो गए, 7 हो गए, 7 से ऊपर लिखा नहीं जा रहा, जो मर्जी को लिखो नहीं लिखा जा रहा। लेंथ बता दी कि कितना होगा, हमें पता है कि नाम इतने से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त का नाम है राना मोहम्मद समीउल्लाह इनामुल्लाह सिकंदरी आजम खोखर, ठीक है। उसके आईडी कार्ड के ऊपर भी ना नाम के स्टार्टिंग में लेटर लिख के आगे डॉट डॉट डाला हुआ उन्होंने, ठीक है। अब उस तरह का नाम वो तो बात एक और है, लेकिन आमतौर पर नाम जितने बड़े होते हैं हम उतना को करके ना ओके कर देंगे, इससे बड़ा ना आ सके। उसका मतलब क्या होगा, एसक्यूएल क्वेरी तो उससे बड़ी होती है, छोटी से छोटी भी, तो वो नहीं आ सकेगी इसके अंदर। बाकी हमने वैसे भी अल्फाबेट से ओनली कर दिया है कि उसके अलावा कुछ चीज़ें एंटर ना हो सके, ठीक है। ये भी हमने कोई यहाँ पे लगा दिया। अब ये खाली एसक्यूएल क्वेरी का इलाज नहीं है, बड़े सारे हैकिंग अटैक्स का इलाज है। मैक्सिमम हैकिंग अटैक आपके होते ही फॉर्म्स के थ्रू हैं, और बहुत सारे फॉर्म्स आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ गए नहीं, आपके वेबसाइट के ऊपर मौजूद होते हैं। कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म होता है, जो ना न्यूज़ लेटर का फॉर्म होता है, बड़े फॉर्म होते हैं जो पब्लिकली आपने रखे होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर लोग काम उनके थ्रू कर देते हैं।
अब खैर मैंने ये भी आपको बता दिया, आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने मैक्स सर्च किया था, मैं यहाँ पे मीन लिमिट सर्च करता हूँ, मीन। लो जी, मीन लिमिट, सॉरी मीन लेंथ, ठीक है। जिस तरह मैक्स लेंथ है मैं आपको बता रहा था, और है भी ऐसे ही है कि मैं निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो यार ये चीज़ ऐसे निकालनी है। और देखो मैं इसकी कॉपी बना के मैक्स का क्या करता हूँ, मीन लिखता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी मीन लेंथ, मैक्स लेंथ कितनी हो 7, मीन लेंथ हो 3। कम से कम आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर जाके साइन अप करो, आप जो नाम लिखते हो वो कहता है कम से कम 3 लेटर का तो नाम होगा ना, ठीक है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, मीन लेंथ का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आके देखो ज़रा, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया। अब देखो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ SHBLU, शिवालू तो लिख दिया, लेकिन 7 लेटर से ऊपर नहीं जा रहा। और अगर मैं लिखता हूँ खाली ए, क्या कह रहा है, एक तो अल्फ़ाबेट नहीं, एरर दे रहा है अल्फ़ाबेट ओनली, लेकिन किस वजह से दे रहा है, क्योंकि लेंथ कम से कम 3 की तो होनी चाहिए ना। देखो 2 पे भी एरर दे रहा है, 3 लिख दिया है तो अल्फ़ाबेट ही है यार। देखिए मिल लेंथ, इस तरह हम देखते हैं। ज़रा मैं इसको ना इनपुट टाइप नंबर करता हूँ, ये ज़रा लेंथ से ख़त्म करते हैं हम इसको, इनपुट टाइप नंबर करते हैं, नंबर करता हूँ एक मैं, और दूसरा ये जो कंडीशन थी ना अल्फ़ाबेट्स वाली, या प्लीज एंटर फलाना फलाना, ये खत्म करता हूँ ज़रा, क्योंकि नंबर के अंदर तो हमने ऑब्वियसली डिजिट्स एंटर करने हैं, ये खत्म करता हूँ। इनपुट टाइप मैंने कर दिया नंबर। तो नंबर करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर्स ही एंटर हो सकते हैं। मेरे पास ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा, टेक्स्ट एंटर नहीं होगा, सिर्फ नंबर एंटर होंगे, ठीक है। अब नंबर में मैक्स और मिन का एट्रीब्यूट लगता है, मैक्स लेंथ मिन लेंथ नहीं होता, यहाँ मैक्स और मिन होता है। मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज जो यहाँ पे नंबर आए ना, जो भी लिखा जाए, लेट्स सपोज यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो प्राइस, या मेंशन कर रहे हो किसी चीज़ का साइज, ठीक है। लेट्स सपोज साइज है किसी ड्रेस का, ठीक है, तो उसकी वेस्ट हो सकती है, या कोई किसी और चीज़ का, मतलब कोई हाइट हो सकती है किसी बंदे की हाइट। कोई ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनके अंदर आपका वो 1 पीस ड्रेस होता है, ना स्मॉल लेंथ की बात, वो स्मॉल मीडियम लार्ज होता है। लेट्स सपोज बात कर रहा हूँ जी फीट के वाले से, आप किसी चीज़ की लेंथ यहाँ पे लगाने लगे हो, ठीक है। किसी बंदे की ड्रेस है जिसकी आपने हाइट के वाले से यहाँ लेंथ लगानी है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी हाइट की जो लेंथ है ना वो 7 फुट से ऊपर नहीं हो सकती, 7 से ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका लगाना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैक्स कितना लगाऊंगा, मैक्स 7। और मिनिमम भी कोई बंदा होगा उसका साइज कम से कम होगा, उसकी हाइट होगी कुछ 4 फुट की होगी, मैं फीट में लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं ये लगाने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आके अगर लिखता हूँ 5, ऊपर करता हूँ 7 तक जा रहा है, वो 7 से ऊपर नहीं जा रहा। मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो 3 तक नहीं आ रहा, 3 से ऊपर ही है, ठीक है, इसी के अंदर ही घूमेगा। तो ये कुछ लिमिट्स है जो आप लगा सकते हैं, कुछ वैलिडेशन फ्रंट पे व्यू के अंदर हर तरह की, कि इससे आप एक तो डाटा आप इंश्योर कर लें, जो आपका यूज़र अगर हैकर नहीं है, कोई भी बंदा इंसर्ट कर रहा है डाटा सही इंसर्ट कर रहा है, हर तरह की वैलिडेशन इसमें लगाई जा सकती है। ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में आते हैं, हम चीज़ें लगाते हैं। और दूसरा हम हैकर से बचने के लिए भी काम कर सकते हैं कि हम जो जाते हैं मतलबा डाटा वो ही सिर्फ इसके अंदर फोटो हो, उसके अलावा पुट कोई ना हो, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। मैं फिलहाल कंट्रोल जी करता हूँ इसे, क्योंकि हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चीज़ें की हैं। तो जी मैंने ये कर दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब जनाब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि हमने ये तो कुछ वैलिडेशन लगाना सीखी फ्रंट एंड पे, मतलब अपने व्यू में इनपुट्स वगैरह में। अब लेट्स सपोज यहाँ पे वैलिडेशन लगी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना लेटर्स इंसर्ट हो सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल। मैं इस पर आके राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। तो जो टेक्निकल पर्सन होगा ना वो मेरी तरह यहाँ पर आके, यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे नंबर वगैरह, एक मिनट क्यों इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, मैं एक्स्ट्रा चीज़ अगर इंसर्ट नहीं कर पाता, मुझे पता है कि वैलिडेशन लगी हुई है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद ना यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ मेरे ख्याल से आपको मुझे एक मज़े की चीज़ दिखानी चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ यूज़र्स पे, क्रिएट यूज़र पे आता हूँ। अगर देखो क्रिएट यूज़र पे मौजूद है, हम पासवर्ड लगाते हैं, इस तरह लगता है ना। अच्छा नहीं, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड लिखा है रैंडमली। अब मैंने काम क्या किया,
मैंने ना एक दोस्त का पासवर्ड जानना था, जिस जगह पे उसने पासवर्ड लगाया था वहां पर इनपुट टाइप मतलब इस तरह की कोई लगी हुई थी किसी चीज़ के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर था या कोई चीज़ थी, क्या था वो नहीं मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे। तो ऐसे पासवर्ड उसका आ रहा था। अब उसने यहाँ पे लगाया हुआ है कि जना अगेन आगे भी लिखा हुआ है, तो वो आराम से कौन से बैठा हो उसे कहा यार इससे कौन सा पता लगना है क्या लिखा है मैंने। ठीक है, पासवर्ड एंटर किया हुआ है, लॉगिन अभी उसने नहीं किया, तो वो ज़रा गया चाय लेने के लिए। ठीक है, मैंने पीछे से क्या किया, यहाँ पे आके किया राइट क्लिक, चलें डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, फेसबुक था। ठीक है, तो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके इनपुट टाइप पासवर्ड की जगह लिखा, इससे आके किया टेक्स्ट, पासवर्ड शो हो गया। समझ आ रही है? हम प्रोग्रामर्स हैं, हमें पता होता है कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है, सिमिलरली हैकर्स क्या करते हैं, वो अगर हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है ना कि फलानी चीज़ एंटर हो सके फलानी ना हो सके, उसने लगानी है एसक्यूएल क्वेरी या इंजेक्शन यहाँ पे उसने लगाना है, उसके लिए क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके जो ना अच्छा जी ये लगी है जी फलानी रिक्वायरमेंट लगी है, फलाना फलाना ये वैलिडेशन लगी है, यहाँ से खत्म करेगा, उन्हें एंटर कर देगा। मतलब यहाँ करता हूँ ना मैं रिक्वायर्ड है जी फलानी चीज़ रिक्वायर्ड है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, रिक्वायर्ड वाला मामला एंटर करता हूँ, अब रिक्वायर्ड नहीं रही ये चीज़। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो चीज़ सेट किए बगैर भी सबमिट कर दूँगा, सबमिट हो जाएगा। समझ आ रही है? ये हैकर जैसे काम ये भी कर देते हैं। अब आप मजीद परेशान हो गए होगे यार आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर तो यहाँ से काम कर देगा। हाँ, हमने यहाँ पे वैलिडेशन जरूर लगानी होती हैं, लेकिन एटलीस्ट आम लोगों के लिए कि वो सही चीज़ इंसर्ट करें। कहते हैं ना कि ताला चोर के लिए नहीं होता, आम आम के लिए होता है। चोर के पास बड़े तरीके होते हैं ताला खोलने के या तोड़ने के। ठीक है, आजकल चार्जिंग वाले कटर आ चुके हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे जेब में डाल के ले आओ, आराम से अपने आगे कटर बाहर निकालना है, चार्ट करके लेके आए हो। ठीक है, वहाँ पे उसे ऑन करो, जिस तरह नहीं होता वो ऊपर गोल सा लगा होता है, प्लेट सी लगी होती है। ठीक है, वो आपने बस जेब से निकालना है, बटन प्रेस करो, ताले के साथ बस हल्का से लगाओ, चंद सेकंड कर आवाज़ आएगी, वो जनाब ताला कट गया, खोलो अंदर आ जाओ। ठीक है, इसलिए ताला चोर के लिए नहीं होता। अब लिहाजा यहाँ पे भी चोर को पकड़ने के लिए ज़रा अंदर जना गार्ड खड़े करने पड़ेंगे या एआई बेस्ड सिस्टम लगाना पड़ेगा जो डायरेक्ट मुकाबला करे आगे से। क्या ख्याल है? तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। एक तो हमने फिल लेवल के अंदर वो काम कर दिया हुआ है अपना, ठीक है, कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ इंसर्ट ना हो सके। लेकिन अगर वो चीज़ तो इंसर्ट नहीं होती, वैसे वो कोई क्वेरी भेजता है, क्वेरी तो आएगी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगी ज़रूर, अगर इंसर्ट होती है नहीं होती बात अगली है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि फॉर्म से आगे जाए ही ना वो, चाहे वो यहाँ पे जितनी मर्जी मैनिपुलेशन कर दे। अगर फेसबुक पे जाते हो ना आप, वहाँ जाके कोई चीज़ रैंडम आप लिखो, एंटर करो, कोई क्यूरी पेस्ट करो, वो क्या करेगा, वो एरर दे देगा, आगे जाके कुछ नहीं चलने देगा। दिल करे अगर आपने लॉगिन की हुई है आईडी तो आपकी आईडी ही बैन कर दे। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, उन्होंने आगे लगाई होती हैं लारावेल वैलिडेशंस, या वैलिडेशन है HTML की लगाई हमने। ये जो वैलिडेशन मैंने यहाँ पे लगाई है ये लारावेल की नहीं है, ये HTML की है। ठीक है, HTML लेवल पे हमने जो वैलिडेट किया है, इतना ये एंटर हो फलाना हो, ये HTML की वैलिडेशन है, लारावेल की नहीं है। लारावेल वैलिडेशन भी हम लगाते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी अच्छी खासी एफर्ट, टाइम और सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए YouTube पे फ्री में अपनी वीडियोस में इतना क्वालिटी वाला शानदार, जानदार और यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूं, ताकि आप मेरी वीडियो से YouTube से फ्री में सीख सकें और डॉलर्स कमा सके, पैसे कमा सके, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ को बेहतर बना सके, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके, अपने एनवायरमेंट को, सोसाइटी को सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को, इस कंटेंट को अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी सीख सकें, वो लोग भी इस कंटेंट से फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ये शानदार जानदार वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहें।